दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे बोर्ड मास। आप सभी को पता है कि जो बोर्ड मास है भाई, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे से किसी भी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे से वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे से बड़ा क्वेश्चन हो। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, अगर आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, नहीं आता है तो बहुत बोर्ड मास के क्वेश्चन हैं, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। बोर्ड मास का रूल भी सिखाऊंगा, साथ में इसके क्वेश्चन अपन जो है जीरो लेवल से और अपन हाई लेवल की तरफ चलेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना भाई, और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। ठीक है, आपने कर लिया ना सब्सक्राइब? ठीक है, कर लिया ना भाई? ठीक है, चलो भाई, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेना। तो चलिएगा, अपन चलते हैं आज की वीडियो पे। दोस्तों, यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बोर्ड मास। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वही अपन सबसे पहले ये सीखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है आखिर में। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, बोर्ड मास के बारे में अपन पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है बी। बी का मतलब होता है यानी ब्रेकिट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रेकिट। अब दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह तो हमें आता है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यह तो हमको आता है, वो स्किप कर देगा। भाई, आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको ये चीज बताने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज की वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। बी का मतलब हो गया ब्रेकिट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ब्रेकिट। अब आप मैथ के अंदर देखे होंगे, बड़ा ब्रेकिट होता है, छोटा ब्रेकिट होता है, मझला ब्रेकिट होता है, लाइन ब्रेकिट होता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिएगा, अपन क्वेश्चन में इसे और भी मजबूती से सीखेंगे। ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले एक इस प्रकार का ब्रैकेट होता है। ठीक है, इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, संख्याओं पर लगा हुआ रहता है। अपन बोलते हैं भाई ये क्या लगा है? बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, इसको अपन लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद में अपन इस वाला जो इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, इसको अपन बोलते हैं ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, यानी कि अपन इसे लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, यानी छोटा ब्रैकेट है। इसके बाद में आता है कुछ इस तरह का ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मिडल ब्रैकेट, यानी कि मजला ब्रैकेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मजला ब्रैकेट। एक होता है सबसे लास्ट वाला, यानी कुछ इस तरह का, इसको अपन बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इसका मतलब होता है यानी कि बड़ा ब्रैकेट। देखो, बोर्ड मास में सबसे पहले अपन ने बी के बारे में पढ़ा। बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं: लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद में इसका नंबर लेंगे, फिर इसका नंबर लेंगे, फिर इसका नंबर लेंगे। आगे जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है ऑफ। बारीक से समझिएगा, इसका मतलब हो गया ऑफ। ठीक है, इसको अपन हिंदी में का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? का बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, सरलीकरण के किसी भी क्वेश्चन में यहां पर अगर ओप आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? ओप, तो इसका मतलब का होता है। जैसे कुछ इस तरह से यहां पर आ जाए 6 ऑफ 6 ऑफ, यहां पर 7 आ जाए। ठीक है,
तो ऐसे भी आ सकता है, और यहाँ पर 6 का 7 भी आ सकता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 6 गुणा 7 ही होता है। तो इसे आपको समझना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, जितने भी आपके पास टेंशन है वो सारे की सारी टेंशन खत्म, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे है भाई, यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, ठीक है। आपके बहुत ही काम आने की चीज है ये। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है, यानी सरलीकरण के किसी भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, तो याद रखना, अगर आज का वीडियो आपने देख लिया कंप्लीटली, ठीक है, पूरा वीडियो आपने देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आप बोर्ड मास के किसी भी क्वेश्चन, कोई सा भी सरलीकरण का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे सेकंडों में हल कर लोगे, ठीक है। चलिएगा, अब एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है भाई साहब, गुणा होता है। अब ए का मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है, एडिशन हो। यहाँ पर इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है। इसका मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है, सबट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस। अब आप बोलोगे कि आप हमें ये क्यों बता रहे हो, जिसको पता नहीं है। चलिएगा देखो, सबसे पहले बोर्ड मास के किसी भी क्वेश्चन यानी सरलीकरण के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इधर से सोल्व करते हुए चलेंगे। अगर सरलीकरण के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट दे रखा है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी आपको यह देखना है कि यहाँ पे अगर किसी संख्या पर बार लगा हुआ है, तो पहले उसको सोल्व करना है। छोटा ब्रैकेट दे रखा है, तो छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है। मझला ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट का नंबर आएगा, ठीक है। पहले बार, फिर पहले देखो, पहले ऐसे नंबर चलेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर पहले लाइन ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो इनको आपको नोट कर लेना है। फिर इसके अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सोल्व करेंगे, नहीं दे रखा है तो ऑफ पे जाएंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई है, यहां पर भी मल्टीप्लाई, यहां पर भी गुणा, यहां पर भी गुणा। दोनों में फर्क क्या है, अगर दोनों में से कोई सा भी कर ले तो क्या हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, इसका कारण मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है, जब अपन इसका क्वेश्चन करेंगे तब। तो यहां पे चलिएगा, अब देखिएगा, फिर इसके बाद में डिवीजन, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। इस प्रकार से अपन करेंगे, ठीक है, सरलीकरण के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं ये वाला रूल आपको आ गया है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब ट्रैक्शन, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आप क्या करते हो, बीच बीच में से कर देते हो। अगर सरलीकरण का क्वेश्चन आया तो आपने गुणा कर दिया, फिर भाग कर दिया, है ना, फिर माइनस कर दिया, कर रहे हो, तो इस प्रकार से आप गलत करते हो। सरलीकरण है वो गलत हो जाता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इस वाले नियम को पता करना है। ये वाला नियम आपको हर कोई बता देता है। आज की वीडियो के अंदर अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो कोई नहीं बताता होगा, अपन बिल्कुल बारीक तरीके से चलेंगे, यानी कि अपन जीरो लेवल से चलेंगे हाई लेवल की तरफ। कमजोर से कमजोर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सीख जाओगे, लेकिन आपको जुड़ लेना है भाई साहब, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर जाते हो तो बीच में से कोई सी भी जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना, वो छूट जाती है, और वो चीज छूट गई तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इतना नियम आपको पता चल गया। चलिएगा अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चन, आप ये मत देखना कि ये सर जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारे कंपटीशन का लेवल नहीं है, हमको तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं सीखना। देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको इस प्रकार के भी नहीं आते, इनसे सिंपल भी नहीं आता।
तो मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि उनको भी सीखना जरूरी है। अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप भी कर लीजिएगा, दोबारा आपका रिवीजन होगा। अगर आपका रिवीजन, आपको पता है अगर आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो जरूर ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 20 का 1/4। अब देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी मैंने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बताया था। अगर आपको पता, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर का मतलब क्या है, देख लो, आप स्क्रीन पर देख लो, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर का है, का मतलब गुणा होता है और कोई सा भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ का है। तो अपन करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/4 कर देंगे। अब क्या आ रहा है, गुणा आ गया, अब भाग लगा देंगे इसका, ठीक है, इसमें भाग लग जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। ये आपका आंसर आ गया इसका। तो ये तो सिंपल था, आपने कर लिया। अभी धीरे धीरे अपन है ना जो लेवल को बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, जो आज की वीडियो के अंदर अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलेगा। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले क्या करना है, अब आपको पता है 2 सही 1/2 है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, 2 का गुणा 2 में करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में इसको जोड़ देते ऊपर वाली को। तो 4 एक कितना हो गया 5, फिर 5 बटे इसको 2 को यूं क्यों लिख लेते हैं, ठीक है। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग लगा दिया, फिर यहाँ पे 20 है तो 20 यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह ही है और कोई सा चिन्ह नहीं है। जब भी अगर दो फ्रैक्शन में, दो भिन्न में, ठीक है, दो भिन्न के बीच में अगर भाग का चिन्ह आ जाए तो आपको करना क्या है, इस 5/2 को तो यूं को यूं लिख लेना है और इसकी जगह आपको गुणा कर देना है और ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि ये 20/8 है ना, तो 8/20 हो जाएगी। अब काट लो, देखो 5 चौक 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ 1 आया है। कितना आया है, 1 आपका आंसर आया है, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर देखिएगा जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा। देखो यहाँ पर 6 चंग 36 हो गया, इसको काटते तो यहाँ पर 10 बार कट गया, ठीक है। और फिर अब देखिएगा इसको काट लेते, 2 पच्चे 10 हो गया, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया। अब 3 एकम 3, अब देखो ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 2 बार गया, 1 3 पंजे 15 बचा, ठीक है, इस प्रकार से कट गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, अब कोई कट रहा है थोड़ी, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, देखो 25 का, ये 25 गुणा 5 तो करते तो 5 पचे 25 में डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर कितना है 125/18, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, अब हमारे 1000 सब्सक्राइब होने में बिल्कुल कम सब्सक्राइब बचे हैं, तो आपको वो भी जो हमारी इच्छा है उसको पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा आपके लिए यहाँ पे दवा के वीडियो आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाया जाएगा और आपके लिए बेस्ट बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो जो ये थोड़ा सी आपको ये सब्सक्राइब थोड़े से घट रहे हैं उसको पूरा कर दीजिएगा, आपसे इतनी आशा है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो कर लेना। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है। देखो भाई, अब यहाँ पर देखो आपको बोर्ड पे बोर्ड मास दिख रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को, और इसके अंदर ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसको अपन सोल्व करते हैं। बाकी के जितने भी पार्ट बचा है उसको अपन ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर करते हैं, 1/2 दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर 4, और सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं, 5 और 2 कितना 7, ठीक है, तो 7/3 आ गया, इतना कर लिया। ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है,
और माइनस आ गया -10 और भाग आ गया, भाग 5 गुणे 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब सबसे पहले अब इसको अपन करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे गुणा है इसका मतलब, तो यहाँ पर क्या है गुणा, तो अपन क्या करेंगे 4 का गुणा 7 में कर देंगे, तो 1/2 और यहाँ पे भाग सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, और बटे में कितना है 3 है। ठीक है, और -10 और यहाँ पे भाग कर लेते हैं। ठीक है, भाग और 5 गुणे 2 कर लेंगे। हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद में ऑफ आता है तो इसके अंदर कोई ऑफ नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिएगा डिवीजन भाग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब इन दो संख्याओं के बीच में भाग दे रखा है, तो याद रखना ये वाली संख्या इसके भाग में आ जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे 10 भाग 5 है ना, तो ये इसके भाग में आ जाएगी, तो यानी कि 10/5 हो जाएगी। जब इसका भाग लगाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 2, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे डायरेक्ट 2 लिख देंगे, तो यानी 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28/3 माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा गुणा यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपने जो है भाग भी कर दिया है। ठीक है, अब भाग के बाद में क्या आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 28/3 और फिर यहाँ पे -2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। अब 2 3 और इसका एक का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते तो उसका एलसीएम कितना हो गया 6। अब एलसीएम 6 लेते हैं ना, तो अपन करते क्या है, नीचे वाली संख्या का तो भाग लगाते हैं और कितनी बार गया उससे अपन ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 2 2 तिया 6। ठीक है, और 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आया और फिर 28 का गुणा 2 में कर दीजिएगा, 8 दूनी 16, 16 का 6 81, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 56 आ गया। माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस लगा दो और फिर 1 का भाग यहाँ पे 6 में लगाओ, 6 बार गया और 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, 24 यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब क्या करना आपको देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 56 और 3 कितना होता है आपका, यानी कि 59 हो गया। ठीक है, और 59 में से आपको 24 माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया। अब कितना आ गया यहाँ पे 35 बटे यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया है। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलेगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा, अब यहाँ पर हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे अपन ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट देखते हैं, इसके अंदर कोई सा ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑफ दे रखा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 गुणा 1/4 इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 हो गया, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 पंजे 20 आ गया। ठीक है, और 5 एकम 5, यानी इस वाले पार्ट को सोल्व करने पर क्या आया है 5 आया। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/5 दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भाग दे रखा है। ठीक है, फिर 1/8 दे रखा है, फिर प्लस यहाँ पे 10, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 15। ठीक है, अब चलिएगा, अब क्या करते हैं, अब फिर यहाँ पे ऑफ कर लिया, फिर भाग करेंगे। ठीक है, अब भाग देखो इन दो फ्रैक्शन के बीच में है, तो अपन क्या करेंगे, यानी 5 गुणा फिर 1/5 को यूं का लिख लेंगे। अब इस भाग को अपन गुणा में पलट देंगे और इसको ऊपर कर देंगे, यानी 8 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा प्लस यहाँ पे 10, फिर माइनस यहाँ पे 15 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लिया, अब भाग को गुणे में कर दिया। अब भाग के बाद में गुणे का ही नंबर आता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, देखो 5 से 5 कट गया और ऊपर यहाँ पे 8/1 बचा, इसे 1 को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। ठीक है, फिर प्लस के यहाँ पे 10, फिर -15 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 और 8 18 हो गया। ठीक है, 18 में से -15 कर दो। अब यहाँ पर 18 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। अब भाई बताओ, आप इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सोल्व होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कर तो लूंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको आप लास्ट में भी इस क्वेश्चन को रख सकते हो, ठीक है, लेकिन करना जरूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी वैकेंसी का, कोई सा भी एग्जाम होता है, चाहे से किसी भी शिफ्ट में देख लीजिएगा, इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिएगा अपन अगले क्वेश्चन पे चलते चलेगा भाई। अब यहाँ पर देखिएगा अपन ने दो क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपको फिर से बता रहे भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना यार, ठीक है, कर लो यार सब्सक्राइब, इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक है, कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना है, ठीक है। चलेगा, देखो भाई छठवां क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 16 यहाँ पे भाग दे रखा है। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 आपके कितना हो जाएगा, अरे 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा माइनस का 11 होगा, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 16 यहाँ पे भाग हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, भाग करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में फिर भाग ही करेंगे, तो फिर यहाँ सॉरी पे ऑफ है, ऑफ का नंबर आता है तो ऑफ है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 का भाग 16 में लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 आ जाएगा और प्लस के 4 है तो 4 4 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो ठीक है। चलेगा, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे रखा है 7 दे रखा है, फिर छोटा ब्रैकेट 8 की पावर यहाँ पर 1/3 प्लस 125 1/3 और बटे में यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, और इसके पावर का क्यूब है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/4 पावर हो गए। दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ पे 1/3 लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब रूट होता है। कितना होता है, इस प्रकार से क्यूब रूट होता है ना। आपको आप है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, पावर भी लगा सकते हो या फिर इसे क्यूब रूट भी लिख सकते हो। अब आपको पता है 2 का क्यूब जो कितना होता है 8 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 7 ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब दो का जो क्यूब रूट दे रखा है तो मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पर 125 का भी क्यूब रूट दे रखा है, तो इसका मतलब 125 जो मैंने 5 का होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर 3 लगी है, ठीक है, पावर 3 लगी है। अब यहाँ पर पावर 3 लगी है, चलेगा, और आगे करते हैं। पावर 3 लगी है और फिर इसके ऊपर क्यूब रूट 1/4 हो गया, ठीक है। इसको अपन इतना सोल्व कर लिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, अब देखो 7 है और बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर मैंने क्यूब लगा दिया, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/4 हो गया। अब आपको पता है जब मैंने घात और घातांक करने का नियम बताया था, तो मैंने उस समय बताया था अगर कोई संख्या समान है, ठीक है, कोई संख्या समान है, उसके ऊपर पावर कितनी भी लगी है तो आप क्या करते हैं, इनको अपन लिख लेते हैं 2 और पावर को जुड़ जाती है, 4 3 7 7 और 2 9, तो यहाँ पर 2 की पावर 9 कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ पर देखो 7 2 बार है और पावर 3 लगी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 7 को तो आप लिख लो और यहाँ पे 3 रे कितना होता है 4 होता है। अब इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या है, पावर 1/4 है। अब ब्रैकेट के अंदर पावर लगी है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो पावर का गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा 7 यहाँ पे 4, 1/4 यहाँ पे 4 होगा, यानी गुणा हो जाता है बीच में, ठीक है, पावर का 1/4। अब देखिएगा यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको बोर्ड मास का रूल सिखाया है वो आपको समझ में आया है। और दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द हमारा चैनल जो 1000 सब्सक्राइब को पकड़ने वाला, ठीक है। इस चैनल को 1000 तक पहुंचाने का जो काम है वो भी आपका ही है। अगर आप चाहेंगे तो आज का आज हो जाएगा, वरना दिन भी लग सकते हैं। तो आप सोच लेना भाई आपको क्या करना है, ठीक है।
तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।